क्या आप भी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? क्या आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है? अगर आप सभी का सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मेरा यकीन मानिएगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप सभी का हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हो जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी कि आप सभी अच्छे से 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी आज के वीडियो में एक बार फिर से क्लास 12th हिस्ट्री का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, यानी कि आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री से कुल मिलाकर के इस वीडियो से करीब 15 या फिर 10 नंबर पक्का आ जाएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बोलता हूं, यानी कि रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिएगा और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 2025 के जो नए मॉडल पेपर है उसी से लिया गया है ये सारे क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूँ आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू कर। हेलो हेलो, आप सभी तैयार हो? आप सभी तैयार हो कि नहीं क्लास करने के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो में बता दीजिएगा, ठीक है? आप सभी तक मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो में इनका जवाब चाहिए, ठीक है? आप सभी मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। मैं आप सबको यह बात दोबारा बोल दिया हूं, ठीक है? तंबाकू का सेवन, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि जो जिसका फूटा करम, या मतलब कुछ इस तरह से डायलॉग था, मेरे को याद नहीं है, ठीक है? ये सब बातें छोड़ो। तंबाकू का सेवन, ठीक है, ध्यान से देखना। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? बताओ। देखो, आप सभी को यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लाखों टीचर मिलेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सभी को 100 व्यक्ति में 10% व्यक्ति में भी 3% व्यक्ति आप सभी को सूर्य की ओर ले जाएंगे और बाद बाकी यानी कि 97% व्यक्ति आप सभी को अंधकार की ओर ले जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप किधर जाना चाहते हैं। आप सभी मेरी बातें समझ गए होंगे, ठीक है? तंबाकू का सेवन, ठीक है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? यही सब क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है? आप सभी मन लगा के पढ़ाई कर लो, ठीक है? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब, ठीक है? एकदम जी जान, ठीक है, एकदम अस्थिर से, एकदम आसान से आप सभी बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? एकदम कमेंट बॉक्स में लिख दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? बताओ। अगर आप सभी को मालूम है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। सिंपल सी बात है। अगर आप सभी को मालूम नहीं है तो मेरा काम है आप सभी को बताना, ठीक है? बस आप सभी ध्यान से देखो, बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। आप सभी जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी बुला लो क्लास में, ठीक है? यानी कि वीडियो को शेयर कर दो, ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। याद रखना, आप सभी को एकदम याद रखना है, ठीक है? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। याद हो गया आप सभी को? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। याद हो गया? एकदम एकदम आसान भाषा में, चुटकी भाषा में, ठीक है? एकदम चुटकी हो जाती है, हम सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ठीक है? देखो, क्वेश्चन इंसान से बढ़कर बड़ा चीज नहीं है, ठीक है? हमने बनाया क्वेश्चन को, तो मेरे से बड़ा एक क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है? आप बढ़ते हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है? बहुत ही कम क्वेश्चन को हम सभी कवर करेंगे, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को इस वीडियो से, ठीक है? आप सभी को इस वीडियो से मेरा यकीन मानना, आप सभी अगर आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आप सभी का 10 नंबर पक्का आ जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं, इस बात को 10 नंबर पक्का आ जाएगा। उससे आगे आपकी मर्जी है। मैं इतना भूख रहा हूं, आपके लिए भूख रहा हूं, ठीक है? अपने फायदा के लिए नहीं, मैं आप सभी को आपके लिए फायदा के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? देखना, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताओ। अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? तैमूर, गजनी, मोहम्मद गौरी या फिर मीरा? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? वैसे तो 90% व्यक्ति को मालूम होगा, यानी कि 90% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, ठीक है? 90% बच्चे को मालूम होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तैमूर, गजनी, मोहम्मद गौरी या फिर मीरा? बताओ। मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, तब तक आप सभी सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है? अलबरूनी जो है, ठीक है, अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। याद हो गया आप सभी को? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मोहम्मद गजनी। याद हो गया? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबती गजनी का पूरा नाम क्या है? गजनी का पूरा नाम है मोहम्मद गजनी। याद हो गया आप सभी को? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था?
एकदम आसान से, ठीक है, एकदम धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। अलवर्नी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, याद हो गया, एकदम चुटकी भाषा में, ठीक है, एकदम आसान भाषा में, एकदम बौआ वाला भाषा में, ठीक है, एकदम दादा वाला भाषा में, मतलब छोटका छोटका बच्चा वाला भाषा में, जिसे हम सभी ठेठी भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 3 नंबर में, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को अपने दिमाग में फिट करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगले वाले व्यक्ति जो आपके आगे में खड़े हैं, ठीक है, आपके जैसे पापा, चाचा, टीचर, मम्मी पापा, आपके आगे में क्या है, ठीक है, आपके आगे में जो है, पहले उनकी बातों को समझो, उसके बाद रिप्लाई किया करो यार, उनके बाद रिप्लाई करो, ऑटोमेटिक आप सभी को, ठीक है, ऑटोमेटिक आप सभी का रिप्लाई सही होगा, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से देखो। और यह बात मम्मी और पापा, दादा और दादी के लिए नहीं थी, जबकि यह बात क्वेश्चन के लिए थी, ठीक है। आप सभी इंस्टाग्राम पे देखे होंगे इस तरह का डायलॉग, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आप सभी को मालूम है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का अंतिम मुगल शासक था मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा क्योंकि आप सभी को ये सब क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, ठीक है। आप सभी समझ लो, आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप सभी समझ लो, आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है जिसमें आप सभी को भाग लेना है, ठीक है, इन 30 क्वेश्चन में, ठीक है। मिला जुला करके हम सभी इस वीडियो में 30 या फिर 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है आप सभी को वीडियो के लास्ट में कमेंट में बता देना है, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। याद हो गया आप सभी को, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 4 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत होती है तो, ठीक है, आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत होती है तो, या फिर कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है, आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा, ठीक है। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूं, ऐसी नहीं कि मैं आप सभी कमेंट करो मैं छोड़ दूंगा, मैं सबका कमेंट देखता हूं, ठीक है, बस कमेंट पे लाइक नहीं करता हूं बस, लेकिन सबका कमेंट में पढ़ता हूं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 4 नंबर में, बिहार में ही ये तो क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूछो ही मत, ठीक है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बताओ बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1919, 10, 17 या फिर 18? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह सबको मालूम है 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, मतलब इसको मैं क्या दर्जा दूं? BSEB, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। याद हो गया, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया हूं, लेकिन आप सभी को क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है मैं आप सभी को बता देता हूं, ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में, फारसी, अंग्रेजी या फिर हिंदी? ठीक है, फारसी सब्जी मत समझ लेना, ठीक है, जो भोज वोज में फारसी खिलाया जाता है वो मत समझना, ठीक है। फारसी एक प्रकार का लिपि भी है, यानी कि भाषा भी, यानी कि लैंग्वेज भी है, ठीक है। इब्न बतूता ने, ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? बताओ, आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद होगा आप सभी को, अरबी भाषा में, याद रखना आप सभी को, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। आई होप कि आप सभी को 5 नंबर तक का क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आप सभी को 5 नंबर तक का क्वेश्चन याद हो गया तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को वीडियो को लाइक करने, ठीक है, मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूं 100 लाइक, ठीक है, मैं इस वीडियो का टारगेट लाइक रखता हूं 100 लाइक, ठीक है। अगर आप सभी 100 लाइक कर देते हो तो मैं आपके लिए कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा हिस्ट्री का, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी आप सभी शेयर करो, ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आप सभी को मालूम है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, वेदव्यास, अशोक या फिर शाहजहां? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र के लेखक है, क्या होगा बताओ? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कौटिल्य। याद रखना अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है? कौटिल्य हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 7 नंबर में, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? ठीक है, सारे क्वेश्चन इंप्रूवेबल क्वेश्चन है, यानी कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देख लो, चौथी बौद्ध संगति, देखो कोई भी टीचर आप सभी को समझा सकते हैं, ठीक है, कोई भी टीचर, मम्मी पापा आप सभी को सिर्फ समझा सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, आप सभी सुधरना चाहोगे तो सुधर जाओगे, वैसे तो 90% व्यक्ति या फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं, 10% व्यक्ति कुछ सुधर पाते हैं, कुछ बन पाते हैं आगे चल के, ठीक है। ये सब बातें छोड़ो, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, इतना भाषण में दूंगा तो, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? मालूम है आप सभी को, चौथी बौद्ध संगति, क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या फिर हरिसेन? बताओ
चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? ठीक है, 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7 का परफेक्ट आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कनिष्क। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। याद हो आप सभी को, चौथी बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासक काल में हुआ था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 8 नंबर में। ठीक है, एकदम जी जान लगा दो पढ़ाई करने में। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, देखो कितने बच्चे के मन में ये एक डाउट अवश्य चल रहा होगा, मेरे पास मिला जुला करके अभी 3-4 महीना का समय है। ठीक है, मेरे पास अभी मिला जुला करके 3-4 महीना का समय है, हो कहियो पढ़ लबे। ठीक है, और कहियो पढ़ लबे, आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे, शाम में पढ़ाई कर लेंगे, वो बच्चा मेरे लिए सबसे बड़ा बुर्बक है। जो बच्चे के मन में एक डाउट हमेशा चलता है, हो अभी छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, वो बच्चा मेरे लिए सबसे बड़ा बुर्बक है। ठीक है, जो व्यक्ति यानी कि जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं, वो बच्चे जी जान लगा देते हैं पढ़ाई करने में। ठीक है, बस 10 मिनट घूमते हैं, 2-4 मिनट मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद थोड़ा मोड़ा खाना खाते हैं, बस इधर थोड़ा मोड़ा टहल लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम था आप सभी को मोटिवेशनल बातें बताना। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को नोट करो अपने दिमाग में। संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबको मालूम होगा, लाउड कर देना होगा। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 9 नंबर में, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1858, 1860। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1855 ईस्वी को। याद रखना आप सभी को, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। याद हो गया, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप देखना क्वेश्चन क्या 10 नंबर में। ठीक है, देखना क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है यानी कि अवस्थित है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, देखो इन 4 क्वेश्चन मैं आप सभी को 4 क्वेश्चन मैं आप सभी को अभी बोलूंगा। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में जो मैं आप सभी को अभी बोलूंगा 4 क्वेश्चन, ठीक है, उन चारों क्वेश्चन में यानी कि इन चारों क्वेश्चन में जो मैं आप सभी को बोलूंगा, इन चारों क्वेश्चन में आप सभी को 2 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को याद रखना है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, आप सभी जल्दी जल्दी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, मैं जो 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, आप सभी इन क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लो, या फिर आप सभी को जहां पर नोट करना नोट कर लो। ठीक है, सुनो मेरी बातों को सुनो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। या तो क्या आप सभी को एक बार फिर से सुन लो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, हड़प्पा हो गया रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा कहां पर? कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में आप सभी को दो क्वेश्चन 100% मिलेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर ना मिले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप सभी। ठीक है, देखना आगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 11 नंबर में, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 27, 28 या फिर 29? ठीक है, 28, 29। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताओ। 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन है 1526 ईस्वी को। याद हो गया आप सभी को, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखना 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932, 34, 36 या फिर 39? ठीक है, अगर आप सभी, मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आप सभी इनसे पिछली वाले वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप सभी इनसे पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है हिस्ट्री का, ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, अगर आप सभी इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को अवश्य देख लेना, वीडियो को अच्छे तरीके से अवश्य देख लेना, पूरा शुरू से लेकर के एंड तक, यानी कि शुरू से लेकर अंतिम तक आप सभी अच्छे से सारे वीडियो को देख लेना। मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हिस्ट्री का, ठीक है, और हिंदी का भी दे दूंगा और ज्योग्राफी का भी दे दूंगा। ठीक है, आप सभी देख लेना, उस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लोगे, आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन है 1932 को। हमेशा याद रखना आप सभी को, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप देखना क्वेश्चन क्या 13 नंबर में, निम्नलिखित में किसे काला कानून किसे कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में यानी कि निम्न में काला कानून किसे कहा गया? आप सभी को मालूम है काला कानून किसे कहा गया? चिपको आंदोलन को काला कानून कहा गया। बिल्कुल गलत आंसर है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका गलत आंसर है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। ठीक है,
क्वेश्चन था काला कानून किसे कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है रॉलेट एक्ट को, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा। 14 बार 15 बार मैंने इस बात को बोल दिया है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, मैं अब इस बात को नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है एक बार देखना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बताओ। स्वतंत्र भारत का, ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ, ठीक है। सी इज विल द परफेक्ट आंसर, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, आप सभी को मालूम है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंप्रूवेबल क्वेश्चन है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही कम क्वेश्चन है, करीब मिला जाके 30 या फिर 35 क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी के कारण ही मैंने सोचा अब आज के वीडियो में, तो मतलब अभी जो फिलहाल वीडियो चलेगा, ठीक है, अभी जो फिलहाल वीडियो आएगा, हर एक वीडियो में आप सभी को 30 या फिर 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 15 नंबर में, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। सारे बच्चे को मालूम होनी चाहिए तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। मीरा का, अकबर, शाहजहां या फिर गुरु नानक, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। तलवंडी में, ठीक है, तलवंडी बहुत बड़ा अच्छा स्थान है, ठीक है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। याद होगा आप सभी को 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी गुरु नानक का, ठीक है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है। क्या तो क्या, अब देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताओ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, सदाशिव राय, हरिहर एवं बुक्का, अशोक या फिर कृष्णदेव राय, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर क्या हुआ, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। 98% बच्चे को मालूम होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। आप सभी को मालूम है हरिहर एवं बुक्का कौन थे, अगर आप सभी को मालूम है तो क्या करना, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का कौन थे आपस में, हमेशा याद रखना आप सभी, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। हरिहर एवं बुक्का आपस में क्या थे, मित्र थे, भाई थे, चाचा थे, मतलब भांजा थे या फिर मामा थे या फिर कुछ भी ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन आप सभी को याद क्या रखना है, आप सभी को याद रखना है भाई थे। याद होगा आप सभी को हरिहर एवं बुक्का आपस में क्या थे, हरिहर एवं बुक्का आपस में एक भाई थे। आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। अब देखना 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना, इतना ज्यादा इंप्रूवेबल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूं आप सभी को यार। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इस तरह से। मैं आप सभी को जिस तरह से बता रहा हूं और जिस तरह से मजाक करते करते मैं आप सभी को पढ़ाई करवा रहा हूं, एकदम हंसते हंसते, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बस पढ़ाते जाएगा, स्क्रॉल करते जाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1902, 6, 25, 28, बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। 50% बच्चे को मालूम होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। याद होगा आप सभी को 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में, ठीक है। मुस्लिम लोगों की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार। मेरे मन में ये बात नहीं पसता है, ठीक है। मैं आप सभी को बोल देता हूं बार बार, लेकिन मेरे मन में ये बात नहीं पसता है, ठीक है। भारत, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मेरे मन में ये बात कभी नहीं पसता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1920, 24, 34 या फिर 42, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन सबको मालूम है 1942 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। याद होगा आप सभी को 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1942 को, ठीक है। याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ठीक है। सभी बच्चे को मालूम होनी चाहिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। कल 15 अगस्त है, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि नहीं, कल 15 अगस्त है। आप सभी को मैं आप सभी को कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आई होप कि आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो अभी तक भी, अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करो यार, जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मैं टारगेट रखा हूं 100 लाइक, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों को टैग भी करो, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो, उनका भी भलाई सोचो। अगर आप सभी दूसरे का भलाई सोचोगे तो ऑटोमेटिक आप सभी का ऊपर वाला, इस हम सभी महादेव बोलते हैं, ऑटोमेटिक आप सभी का भलाई कर देगा, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा याद रखेगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना, एक मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। एक मिनट वेट करना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या 20 नंबर में, क्वेश्चन है 20 नंबर में, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंप्रूवेबल क्वेश्चन है महावीर ने, ठीक है। ध्यान से देखना, महावीर ने, मैं थोड़ा सा स्थिर करता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूं, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अपरिग्रह, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, 50% बच्चे को मालूम है ब्रह्मचर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर
भी राइट आंसर ब्रह्मचार्य, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचार्य को जोड़ दिया था, ठीक है। या तो क्या यही सब क्वेश्चन पूछेगा, 14 बार 20 बार बोल चुका हूं इस बात को, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है किस नंबर में, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ठीक है। बताओ कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर के, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, आप सभी को मालूम है तो कमेंट करो, ठीक है। देखो एकदम डरो मत, ठीक है। देखो कितने बच्चे के मन में एक डाउट हमेशा चलता होगा, हाँ कि हाँ अगर हम कमेंट करेंगे, ठीक है, अगर हम कमेंट कर रहे हैं, अगर हमारा आंसर गलत भेज देते तो हमारे लड़की सामने बेइज्जती भेजते, कोई लड़की पढ़ लेते हमारा आंसर का तो बेइज्जती भेजते, ठीक है। भाई यार ऐसा करोगे तो वो लड़की खाने के लिए आपको लाइफ में कभी नहीं देगा, ठीक है। वो लड़की जो आप सभी का मजाक उड़ाएगा वो लाइफ में आप सभी को खाने के लिए कहीं देगा। मैं आप सभी का उम्र का हूँ, ऐसी बात नहीं है, करीब 21 साल मेरा एज हुआ है, ठीक है। मैं ज़्यादा एज नहीं है, मैं अभी फिलहाल पार्ट 3 में पढ़ाई करवाता हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवा सकता हूँ, ठीक है। ये सब बातें छोड़ो, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, आप सभी कमेंट में लिख दो, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, बताओ 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। याद रखिए आप सभी का, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासक के दरबार में, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासक दरबार में आया था, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, एक मिनट देखना, अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, बताओ अस्थायी जो बंदोबस्त है वो कहां पर लागू किया गया था, बिहार में, पंजाब में, बंगाल या फिर नेपाल। बताओ जैसे हम सभी का गांव घर में इलेक्शन होता है, ठीक उसी तरह अस्थायी बंदोबस्त जो है वो कहां पर लागू किया गया था, आप सभी को मालूम है अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था। बताओ अस्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा ने बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। याद हो आप सभी को अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 23 नंबर में, ध्यान से देखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, बताओ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, 4 जुलाई 1947 और दूसरा ऑप्शन है 18 जुलाई 1947 और तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन है 12 जुलाई 1952। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। याद होगा आप सभी को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बन गया था, ठीक है। अब देखना 24 नंबर थोड़ा सा ज्यादा ऊपर भाग जाता है ना क्वेश्चन है 24 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, 1334, 35, 36 या फिर 38। बताओ यानी कि 1338, 1336, 1334 या फिर 1335 क्या हो सकता है, बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, रट लो, कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1336 ईस्वी को, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब देखना 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताओ इंप्रूवेबल क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, क्या हो सकता है, बताओ स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मुझे मालूम था, आप सभी को भी मालूम होगा, ठीक है। मुझे मालूम था, आप सभी को मालूम है, लेकिन आप सभी कमेंट नहीं करोगे, ठीक है। आप सभी क्रिया खाली है वो कमेंट नहीं करोगे, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ध्यान से देखना, क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू, ये लो मैं क्या बोलूं यार, थोड़ा सा गाना गाने का मन कर रहा है, इस क्वेश्चन को देख के मुझको याद आ रहा है 15 अगस्त 1947, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1946 या फिर 24 जनवरी 1950। बिल्कुल गलत आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950, ठीक है। मैंने आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दे दिया था 24 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, महात्मा किसके द्वारा, महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। याद हो आप सभी को, इसको बनाने में कितना समय लगा था, 11 वर्ष 8 महीना, 11 वर्ष 8 महीना कैसा था यार, तो मिस्टेक हो रहा है, 2 वर्ष 11 महीना 8 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, हाँ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, 1919 ईस्वी के अधिनियम को क्या कहा जाता है, बताओ 1919 ईस्वी के अधिनियम को क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट, चिपको आंदोलन, विभाजन, स्थापित करना, बताओ। और 1919 ईस्वी के अधिनियम को क्या कहा जाता है, 1919 ईस्वी के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। मैंने आप सभी को 5 नंबर तक के क्वेश्चन में भी बताया था 1919 ईस्वी के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। काला कानून किसे कहा है, काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया है, ठीक है। आप सभी को देखो, आप सभी को ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि
रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया है? ठीक है, मैंने आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बता दिया हूं। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। वीडियो को पहले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 1919 ईस्वी के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, और 1917 ईस्वी के अधिनियम को चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एकदम इजी भाषा में। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 28 नंबर में, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताओ, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1771, 72, 74, 76 या फिर क्या होगा? बताओ, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताओ, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई या फिर कब हुई थी? बात एक ही होता है। ठीक है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1774 ईस्वी को। ठीक है, आप सभी को याद होगा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 32, 28 या फिर 36? क्या होगा मेरे शेरनियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1928 को। याद रखिएगा आप सभी, साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। याद हो आप सभी को, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। ठीक है, अब देखना 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, मतलब एक दो क्वेश्चन ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? बताओ, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां पर शुरू किया था? बिहार में, चंपारण, दूसरा ऑप्शन है पंजाब और तीसरा ऑप्शन है चंपारण। ठीक है, चौथा ऑप्शन है गुजरात में। बताओ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यही है, किसान आंदोलन यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, किसान आंदोलन। वैसे तो महात्मा गांधी ने ढेर सारे आंदोलन चलाए, सब इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां पर शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है चंपारण में। ठीक है, और कब? 1917 ईस्वी को। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था। ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन और होगा, ये देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेरे यहाँ से। ठीक है, 31 नंबर में जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बताओ, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1912, 11, 14 या फिर 16? बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैं तब तक थोड़ा सा और पानी पी लेता हूं, तब तक आप सभी सोचना इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, पानी पी रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, याद हो आप सभी को गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आप सभी को मालूम है? मैं यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 31 का परफेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है 1914 ईस्वी को। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1914 ईस्वी को इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी सोचे हो सबका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को, यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक से। अगर आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया तो क्या करना, आप सभी को बस अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना अगर आप सभी तक नहीं शेयर किए हो तो। ठीक है, और लाइक भी नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करिए क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। ठीक है।